राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम हो गई है और बारिश हो चुकी। इतना अच्छा नज़ारा और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। मन ही नहीं कर रहा था कि नीचे जाए। अब मेरी देवरानी आ गई, वो बुला रही कि भाभी इधर आओ, और हम दोनों आ गए। छत का नज़ारा देखा और हम दोनों हंसी खुशी छत पे घूम रहे थे और इतने मज़े ले रहे थे। और वो कहती भाभी आजकल बहुत अच्छा मौसम हो गया है, चलो कुछ अपन लोग बातें करते हैं और कुछ नई जानकारी। मेरी देवरानी ना बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है और छोटी बहन की तरह रहती। ऐसे ही आप लोग भी अपनी रिश्ते में, अपने छोटे हो या बड़े हो, उनसे अच्छा रिश्ता बनाए रखो, जिससे परिवार हंसी खुशी चलता है और मेरे ही तरह आपका भी चले। क्या आपको पता है कि अगर हम लोग आपसी समझौते से बातचीत करते, हमें ना वो हर बात बताती है। मौसम देखो कितना हो गया, बिल्कुल काले काले बादल और इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि कुछ पूछो मत। अब मैं बना रही हूँ चाउमीन, उसके लिए रख दिया मैंने पानी, और पानी उबल जाएगा, इसके बाद मैं डालूँगी उसमें नूडल्स। सबका बहुत मन हो रहा था, कह रहे थे मुझे रोटी मोटी नहीं खाना, आप तो कुछ अच्छा बनाओ। तो मैंने नूडल्स बनाने का प्रोग्राम बनाया। भैया नूडल्स बनाना टेढ़ी खीर है और इसको बनाने के लिए कम से कम आपके पास 1 घंटा का टाइम होना चाहिए। और हमारे यहाँ जब शाम को बनता है तो खाना तो बनता ही नहीं है, उसको भर पेट खाना पड़ता है। और बच्चों की डिमांड रहती है कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनना चाहिए। अब शाम का खाना तो कुछ ऐसा ही होता है, और लेकिन ये खाना आज थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। लेकिन क्या है, हफ्ते या महीने भर में 1 आध 2 बार हो जाए तो इतना तो चलता है। बस ये मैंने सारे नूडल्स डाल दिए हैं। अब इसको मैं धीमे धीमे करके इसको पूरा अंदर कर दूँगी, जिससे ये अच्छे से पक जाएँ। बस इसको पकाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। बस ये इतना देखना चाहिए कि ये कहीं गल ना जाए, ज़्यादा गल जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने कढ़ाई गरम की और उसमें तेल गरम किया, उसमें डाला थोड़ा सा राई दाना और प्याज काट के रख ली, और साथ में सोया बड़ी उबाल के रख ली। और ये देखो पक रही। सोया बड़ी का पानी मैंने बिल्कुल स्टेनर में निचोड़ दिया, बिल्कुल उसको सूखा सूखा कर लिया। इधर नूडल्स भी हो गए पक के रेडी। मैंने गैस ऑफ कर दी और ये अपनी सोया चंक एक साइड रख दूंगी मैं। और ये गरम गरम पानी इसका निकाल दिया, क्योंकि गर्म था पानी तो हाथ जलने का डर था, इसलिए मैंने उसको संसी से उठाया। और प्याज भी मेरी कट चुकी थी। और देखो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, इसको मैंने एक प्लेट पर निकाल दिया। अब देखो मैं एक बात तो तय है, यदि हफ्ते में 1 आध बार सबके मन का बना दिया जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। और देखो मैंने नूडल्स उबाल लिए, उसको मैं ठंडे बर्फ़ के पानी से उसको ठंडा ठंडा उसको वॉश कर दूँगी। फिर इसमें मिला लूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल मिलाने से वो चिपकते ही नहीं है ऊपर। और यहाँ मेरी हुई प्याज तैयार और मेरा ग्रीन चिली सॉस और विनेगर हो गया था ख़त्म। मैंने दोबारा मंगवा लिया है और मेरा छोटा बेटा आया था, वो चलाने लगा। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करें, जलने का डर रहता है, इसलिए मैं उनसे गैस का काम नहीं करवाती हूँ। और वो तो बहुत उनको पड़ी रहती है कि मम्मा लाओ मैं कर दूँ, लाओ मैं कर दूँ। मैं तो कहती हूँ बेटा आपका काम पढ़ने का है तो आप पढ़ाई किया करो, क्योंकि पढ़ाई मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ तैयारी करवाती हैं जब भी मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि नई चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का बनता है। और ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा चुटर-पुटर बना लिया, और क्योंकि चुटर-पुटर से पेट तो भरता नहीं है, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं और आसानी से बन जाता है। एक लोग पर बोझ नहीं पड़ता। ऐसा करने से फैमिली में प्यार भी बना रहता है और काम भी आसान हो जाता है और सबके मन का खाना। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कोई भी किसी से नाराज़ ना हो। और ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से हम गलती करें, गलती तो हो ही जाती। हर गृहिणी को चाहिए कि वो अपनी परिवार में अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाए रखे। और वो पता एक तरफ से नहीं होती है बॉन्डिंग, वो दोनों तरफ से होती है। कुछ हम अच्छा करें, कुछ वो अच्छा करें, तो परिवार में खुशी रहती है। मेरा तो ईश्वर से यही कहना है और मानना है कि भगवान जो भी हो, जैसा हो, सब खुश रहें। और आज की दुनिया में महंगाई इतनी है कि खुश रहना आसान नहीं है, लेकिन हमें खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढना चाहिए।
ज़िंदगी कितनी सी है, छोटी सी है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, है ना। हमें तो आप अपने से नीचे वालों को देखो कि उनके पास क्या है और क्या नहीं। हमें तो इसमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास क्या है ना। ज़्यादा के लिए सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, और ज़्यादा सोचेंगे तो और परेशानी पर को पता चल गया कि मैं यूट्यूब पर काम करने लगी, और पता बहुत से लोग तो मुझे हंसते भी हैं कि देखो भैया, इनको कोई काम धाम नहीं बचा, अब ये यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया भैया। तो इसमें मैंने बुरा क्या किया, मैं घर से बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं तो घर पे ही रह के अपनी किचन में काम कर रही हूँ, अपने घर को संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, अपने रिश्तों को संभाल रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं किसी के बीच में दखलंदाजी कर रही। जब मैं गांव की औरतों का ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं थोड़ी ना अनपढ़ हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि टाइम ही नहीं निकलता था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और घर पर बच्चे और पति और फैमिली टाइम भी रहता था। इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाई, और मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम फैमिली में बातों में मैंने अपनी चाउमीन बना के कर ली है तैयार। देखो मसाला भी तैयार हो गया। मैंने इसमें सोया बड़ी डाल दी है, इसको सोया चंक्स भी कहते हैं। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छी लगती है। और इसमें डाल रही हूँ मैं सोया सॉस, और इसमें ये ज़्यादा है तो मैं थोड़ी ज़्यादा से मात्रा में डाल रही हूँ, और आप अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका स्वाद कड़वा सा लगने लगता है। और मैं इसको अब मैं डालूँगी इसमें विनेगर भी मैं 2 ढक्कन डालूँगी या 3 ढक्कन डालूँगी। अपने मैं हफ्ते में या महीने में एक आधी बार बनाती हूँ, क्योंकि बहुत हैवी होता है। अब देखो मेरे बच्चे कैसे, और मेरी देवरानी चटकुरे लगा के खा रही है। और देखो आज मैंने क्या दोपहर में काम किया था। मेरे पास रखा था पंखे का पुराना बॉक्स, और मेरी रखी थी एक टॉवल जो कि ख़राब हो चुकी थी, और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, और मैं चाहे इसे तय लगा के रखूं तो कपड़े रखे ही नहीं जाते थे सही से। और इसलिए मैंने एक यूट्यूब पे देखा बॉक्स बनाना, और मैंने उसको बॉक्स, पता किससे मैंने इसे चिपकाया नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई गोंद वगैरह नहीं थी। मैंने इसको स्टेपलर की मदद से चिपका दिया। एक ही छोटा सा बॉक्स बना दिया। ये पता किसका बॉक्स था, ये प्रेस का था बॉक्स। मैंने प्रेस निकाल दी, इस बॉक्स को कटिंग की, और ये मेरा सूट का कपड़ा था, मैंने उसमें लगा दिया। और ये मैंने देखो अपने प्लाजो से बनाया एक लूड, और इसमें मैंने सारे जितने भी वेस्ट वाले कपड़े थे मैंने इसमें सब रख दिए। और अब ये हो गए घर के आइटम। ये मैंने जो ख़राब आइटम था उसको इस्तेमाल कर लिया है। और देखो, और ये छुटकू सा बनाया मैंने, रूमाल वाला, जो हैंकी होती ना, रूमाल इधर उधर पड़े रहते, टाइम से नहीं मिलती। ये मेरा छोटा सा बॉक्स था, मैंने उसी को काट पीट कर, और इसमें भी मैंने टेप। जितनी बार अपने रूम में आती उतनी बार मुझे अपनी बेडशीट सही करनी पड़ती, क्योंकि बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, इसलिए बेड भी गंदा कर देते हैं और उन्हें बेडशीट इधर की उधर कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि घर है, होटल तो है नहीं कि जो एक बार व्यवस्थित हो गया वो वैसा ही का वैसा रहेगा। अब बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, उन्हें समझाते हैं और वो भी कभी कभी मदद कर देते हैं, लेकिन मुझे अपनी बेडशीट वगैरह मुझे ही सही करनी पड़ती, क्योंकि वो सही से ज़्यादा सही नहीं कर पाते। बस मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। जितनी बार अपने रूम में आऊँ, जो भी सामान पड़ा रहता है मुझे ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो मेरा घर है ना, मेरी ड्यूटी है, बस ऐसा ही है। मैंने रूम कर लिया साफ, और देखो मैंने बनाया मनी प्लांट का प्लांटर। मेरे पास खाली बोतल रखी थी, मैंने उसको काट लिया और 2 छोटे छोटे से प्लांटर बना लिए। मुझे मनी प्लांट का बहुत शौक था, देखो मैंने, और इसको छोटा सा कट कर लिया, और इसको कांच की एक छोटा सा बाउल रखा था उसी में रख दिया, और मैंने इसको प्लेट पे रख दिया। और कहते हैं कि पेड़ पौधे पास पुराना एक फाइबर का फ्लू रखा था, जो कि बहुत बुरा हो गया था, मैंने रिकॉर्डिंग में दिखा नहीं पाया। मुझे ये लग रहा था इसको फेंक दूँ, लेकिन एकदम ध्यान आया कि इसको फाड़ के देखते हैं, खोल के देखते हैं क्या है इसमें। मैंने खोला, देखा इसमें इतनी फाइबर थी, बिल्कुल पिचक गई थी। मैंने और मेरे दोनों बेटों ने मिलकर इसके साथ खूब मस्ती खेला, और मैं उसको समझा रही, भाई इसको ऐसे नहीं करते। उसने, मेरे बड़े बेटे ने बहुत मन लगा के करवाया, छोटा बेटा तो मस्ती कर रहा, मैं रख लूँगा, मैं खोलूँगा, बस ऐसे नौटंकी करता रहा। और पता है एक फ्लू में इतनी सारी थी कि कुछ पूछो मत,
और मैं उसे डांट रही समझा रही कि बेटा इसको ऐसे नहीं करते, लेकिन बेटा है कि बात सुनने को तैयार नहीं। कर बोले कि मम्मा मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। देखो कैसे मुँह फुला रहा है और मज़े ले रहा है। छोटा और बड़ा बेटा देखो कितने आराम से करवा कर, मम्मा मैं आपका काम करवा दूँगा। और एक किलो में इतनी सारी कॉटन थी, और ये पता फाइबर वाली कॉटन है। इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसको एक बार घर में ले आओ और इसके कई बार यूज़ कर लो। और पता है इसका क्या है, इसको आप इसके एक एक फाइबर खोल दो तो ये डबल हो जाती। डबल क्या, मैं तो सोचती हूँ इसका ऐसा लगता है कि जैसे कि डबल टेबल जितनी हो सके उतना इसका बढ़ जाता है। हम दोनों ने मिलके इस कॉटन को बिल्कुल अच्छा कर लिया। और देखो मेरा छोटा बेटा कैसे मस्ती कर रहा है, कभी सेंटा क्लॉज बनना, कभी कुछ बनना। और ये मेरा बड़ा बेटा बैठा था कि मम्मा जल्दी कर लो, मैं भी आपकी हेल्प करवा दूँगा। ये हो इसकी फाइबर खोल दी मैंने। अब इसको अपने तकिए के कवर में भर रही हूँ। ये तकिया का कवर पता बहुत पुराना हो गया, मैं तो इसको फेंकने वाली थी, लेकिन फिर मन आया कि कौन बनाए। फिर मैंने इसी का धो के इसको इसी में मैंने भर दिया। और देखो, और अब मेरा बेटा कहने लगा मम्मा मैं इसको सिलूँगा। मैंने कि बेटा तुम्हें सिलना तो आता नहीं। बोले मैं भी तो आपकी हेल्प करवा सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले मैंने इसको अच्छे से भर दिया और मैंने इसको सिलने के लिए करने लगी, तो बोले मैं सिलूँगा। मैं कहीं मैं सिलूँगा, मुझे ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो उसको सुई चुभ जाए। लेकिन मेरा बेटा है, वो कह रहा था मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। हमने चलो ठीक है, हमने की फिर उससे एक दो टाँके उससे लगवाने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब देखो वो भी लगाने की कोशिश कर रहा, देखो बस वो कह रहा था मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा, मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा। ऐसा पढ़ने के लिए बोल दो तो नहीं करेगा। और देखो कैसे कितने अच्छे से मदद कर रहा है वो। देखो आजकल यूट्यूब पर मैं देखती हूँ कि कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाने दिया जाता, वेस्ट सामान को रीयूज करके उसका बेस्ट बना दिया जाता। तो मैं भी देख रही थी, और देखो मैंने भी अपने पुराने तकिए को नया तकिया बना लिया। देखो कितना बड़ा बन गया। और देखो वो मेरा बेटा कह रहा था देखो मम्मा मैं भी करूँगा इसकी। देखो कैसे कैसे बाजी की तरह बजा रहा है, और देखो कितने मज़े ले रहा। वो मेरी बहुत हेल्प करवाता है, और कभी कभी नाराज़ हो जाता तो उसको मैं करने नहीं दूँगी तो वो नाराज़ हो जाता। और लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, मम्मा का हेल्पिंग बॉय है। और हमें मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है, तो क्या हुआ, अब मेरे बेटे भी तो मेरी मदद करवाते हैं। और देखो कि पिलो हो गया रेडी, देखो कितना। अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना पुराना जो काम रहता था उसको करने लगी हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो मैंने ये रुमाल का बॉक्स भी बना लिया, और ये सारे सामान मैंने रीयूज़ किया। और मुझे प्लांटर का था बहुत शौक, मैंने देखो ये कूलर के पास रख दिए 2 प्लांटर, बस छोटे छोटे से। और इतनी खुशी मिल रही थी मुझे बनाने में कुछ पूछो मत। और ये मेरा रहा आज का ब्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब